हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एग्ज़ाम। दोस्तों, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब नामक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिलियन चैप्टर के बारे में, जो कि 12th बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। और आज हम बात करेंगे 25 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहें ताकि पूरा प्रश्न आप लोग को याद हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित जलीय विलयन में किसका क्वथनांक बिंदु सबसे अधिक है। निम्नलिखित जलीय विलयन में किसका क्वथनांक बिंदु सबसे अधिक होता है। तो 1% CaCl2 यानी कैल्शियम डाइक्लोराइड का क्वथनांक बिंदु सबसे अधिक होता है। चलिए बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न की और। तो 2 नंबर प्रश्न क्या करा है, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है। तो सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल बराबर कितना होता है। तो 22.4 लीटर के बराबर होता है। चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न की और। तो 3 नंबर प्रश्न क्या करा है, एवोगाड्रो संख्या है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। तो 6.023 गुने 10 के पावर 23 जो होता है एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर प्रश्न क्या करा है, सांद्रण व्यक्त करने की किस विधि में विलयन की सांद्रता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। दोस्तों, सांद्रण व्यक्त करने की किस विधि में विलयन की सांद्रता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। तो मोललता जो है वह ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की और। दोस्तों, अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और 2021 में होने वाले एग्ज़ाम के आप लोग इस चैनल के द्वारा काफ़ी आप लोग को मदद मिलेगा। तो 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, रक्त तथा वह विलयन जिसमें रक्त कोशिकाएं सामान्य रहती है कहलाएंगे। रक्त तथा वह विलयन जिसमें रक्त कोशिकाएं सामान्य रहती है वह क्या कहलाती है। तो समपराशरी कहलाती है। यानी ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन हाइड्रोक्साइड जल में अविलेय है। निम्न में जो कौन सा हाइड्रोक्साइड है वह जल में अविलेय है। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है वह जल में अविलेय होता है। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो साथ में आप लोग का किसी विलयन के अनुसंख्यक गुणों में कौन प्रोटीन तथा बहुलकों के अनुसार निर्धारण के लिए श्रेष्ठ है। निम्नलिखित विलयन के अनुसंख्यकों में से कौन प्रोटीन तथा बहुलकों के अनुसार निर्धारण के लिए श्रेष्ठ नहीं होता है। प्रसरण दाब जो निर्धारण के लिए श्रेष्ठ क्या नहीं होता है। तो प्रसरण दाब जो है वह निर्धारण के लिए श्रेष्ठ बिल्कुल नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की और 8 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा जो है वह अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता है। तो क्वथनांक में जो union होता है वह अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं और यह आप लोग को काफ़ी ही इम्पोर्टेंट प्रश्न दिया गया है कि किसी विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का मान बढ़ जाता है जब किसी विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का मान बढ़ जाता है जब विलय के अणु में क्या होता है। तो जब विलय का अणु विघटित हो जाते हैं, जब अणु गुणधर्म का मान बढ़ जाता है। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर।
तो 10 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्न में से किस में 0.1 मोल जलीय विलयन का हिमांक बिंदु सबसे कम है। निम्न में से किसमें 0.1 मोल जलीय विलयन का हिमांक बिंदु सबसे कम किसमें होता है, तो पोटेशियम सल्फेट का होता है। यानी ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की और 11 नंबर प्रश्न को अगर आप लोग बढ़िया से तैयारी कर पा रहे होंगे, पूरा सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट होगा, तो इस सवाल को आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डालिएगा। हम जल्दी से बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की और तो 12 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्न में कौन अनुसंख्यक गुण है। निम्न में से कौन सा जो है वह अनुसंख्यक गुण होता है, तो प्रसरण जो दाब होता है वह अनुसंख्यक गुण होता है। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। तो 13 नंबर प्रश्न क्या करा है, कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र है। कौन सी जो सांद्रण इकाई है वह ताप से स्वतंत्र होता है। क्या होता है, तो मूलतः जो सांद्रण इकाई होता है वह ताप से क्या होता है, तो स्वतंत्र होता है। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है। निम्नलिखित में से जो जितने भी जलीय घोल दिए गए हैं उसमें क्वथनांक सबसे अधिक किसका होता है, तो किसका होता है, तो 1.0 मोल Na2SO4 का जो क्वथनांक है वो सबसे अधिक होता है। किसका, तो Na2SO4 कितना, तो 1.0 मोल में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की और। तो 15 नंबर आप लोग को डायरेक्ट डिफिनेशन कर रहा है कि लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को कहते हैं। लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, तो मोलरता कहा जाता है। यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। और बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न की और। तो 16 नंबर क्या कर रहा है, हिमांक का अवनमन स्थिरांक। हिमांक का अवनमन स्थिरांक सभी विलायकों के लिए स्थिर होता है। हिमांक का जो अवनमन स्थिरांक होता है सभी विलायकों के लिए स्थिर होता है। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। तो 17 में आप लोग का एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज्य होगा। एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का जो मोल प्रभाज्य होता है वह 0.018 के बराबर होता है। और यह आप लोग के सवाल काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। और बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न की और। तो 18 में क्या करा है, हिमांक का अवनमन स्थिरांक। हिमांक का जो अवनमन स्थिरांक होता है वह क्या होता है, तो हिमांक का जो अवनमन स्थिरांक होता है सभी विलायकों के लिए स्थिर होता है। यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की और। तो 19 नंबर प्रश्न क्या करा है, किसी वाष्पशील के अनुसार का निर्धारण किया जा सकता है। किसी वाष्पशील के अनुसार का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो विक्टर मेयर विधि द्वारा किया जाता है। किसी वाष्पशील के अनुसार जो निर्धारण किया जाता है वो विक्टर मेयर विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की और। तो 20 नंबर प्रश्न क्या करा है, हिमांक का अवनमन विधि द्वारा अनुभार निकालने की विधि को कहते हैं। हिमांक का अवनमन विधि द्वारा अनुभार निकालने की विधि को क्या कहते हैं, तो क्रायोस्कोपिक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो क्रायोस्कोपिक कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की और। तो 21 में आप लोग का किसी विलयन का वाष्प दाब होता है। किसी विलयन का जो वाष्प दाब होता है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। किसी भी विलयन का
जो वाष्प दाब होता है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। और 22 नंबर प्रश्न क्या करा है, किसी गैस की विलायक में विलेयता का समीकरण है। किसी गैस की विलायक में विलेयता का जो समीकरण होता है S बराबर KPX के बराबर होता है। जो विलेयता का समीकरण होता है S बराबर KPX के बराबर होता है। चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। तो 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में कौन अनुसंख्यक गुण है। निम्न में से कौन सा जो है वो अनुसंख्यक गुण होता है। तो प्रसरण जो दाब है वह एक अनुसंख्यक गुण है, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही होगा। चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। और 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है। समुद्र जल का परिसारिक दाब लगभग कितने एटीएम के बराबर होता है। तो 30 एटीएम के बराबर होता है, यानी ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यह आप लोग को काफ़ी VBI प्रश्न है। और बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर। तो 25 नंबर क्या कर रहा है, HCl और H2A के HCl और H2O के स्थिर क्वासी मिश्रण में होता है। जब HCl और H2 के स्थिर क्वासी जब मिश्रण किया जाता है तो क्या होता है। तो 20.2% जो होता है वो HCl होता है और बाकी H2O होता है। 20% HCl पाया जाता है इसके मिश्रण में। ठीक है, आज बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा।